औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ कि मार्च 2024 में कौन सी तब्दीलियां आने वाली हैं और आपको कौन से ऐसे अवामिल सर अंजाम देने चाहिए, कौन सी चीजें ऐसी हैं अगर आप वो सदका और खैरात करें तो आप मसाइल से बच सकते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज कर सकते हैं। तो इस वक्त ओवरऑल तो जो है ना बहुत सारी चीजें आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज रखें और आपका दूसरा नंबर है निजाम बुरूज के अंदर और आपका रूलर प्लेनेट जो है वो वीनस है और वीनस अक्सर औकात नए नए लोगों के तलकात, नए नए रास्ते, नए नए सोच, नई नई उमंगें, नए नए जज्बे के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो इस माह में आपको दोस्त भी अच्छे मिलेंगे, घर वाले अफराद भी मदद करते नजर आएंगे। इस माह में ओवरऑल आपके लिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, आपके मामलात में उतार चढ़ाव भी रहेगा, अप एंड डाउन्स भी चलते रहेंगे और उसके बाद ये सारी चीजें आसमानी काउंसिल के ऊपर होने वाली तब्दीलियां आपकी जिंदगी में जो है ना कुछ तब्दीलियां लेकर आएंगी और उस दौरान आपको एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए। आपको थोड़ा सा एहतियात के साथ भी बढ़ना होगा। अंधाधुंध एतमाद जो है वो भी ठीक नहीं रहेगा। इस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनी दिलो दिमाग को एक्टिव रखना होगा हर फैसले करते वक्त। इस माह में आपको बहुत एहतियात की भी जरूरत है क्योंकि इस वक्त जो है चीजें आपकी ठीक तो हो रही हैं मगर कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। उस नेगेटिविटी की वजह से कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो इस दौरान आपकी आमदनी जो है वो तो ठीक रहेगी मगर उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। मगर इन सारी चीजों का पॉजिटिव हल भी है। साथ में पॉजिटिव एनर्जी जो बढ़ रही है उसमें आपका दीनी मामलात, मजहबी मामलात की जानिब मजीद आपकी तवज्जो रहेगी। आपका जो है लगाव इन सारी चीजों की जानिब मजीद बेहतर रहेगा। इस दौरान इस पूरे महीने में आपके मोहब्बत के रिश्तों में भी कुछ बेहतरी आएगी। आपकी ओवरऑल चीजें बेहतरी की जानिब जाएंगी। आपकी जिंदगी में कुछ मोड्स भी नए आ सकते हैं, नए एडवेंचर भी आ सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ओवर वर्क की वजह से आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसमें थकावट की वजह से सेहत खराब भी हो सकती है। तो इस दौरान आपको ये ओवरऑल व्यू मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि ये आपके करियर में क्या चीजें लेकर आ रहा है। अच्छा जी, आपके अगर करियर के हवाले से बात करें तो सैटर्न की जो पोजीशन है और साथ में सूरज की जो पोजीशन है और साथ में मरकरी, ये सारी जो चीजें हैं ना आपस में कहीं ना कहीं मिली हुई हैं। इस दौरान कारोबार में थोड़ी थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं और इन रुकावटों को, इन चैलेंजेस को बड़ी तवज्जो से और गौर फिक्र के साथ आप अबूर करेंगे। अपनी मेहनत के अंदर मायूसी नहीं लेकर आनी, अपनी लगन के अंदर मायूसी नहीं लेकर आनी। हमेशा आगे बढ़ने के लिए दो ही रास्ते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर आपकी किस्मत इतनी जबरदस्त हो कि आपको ये चीजें फील ना हो। तो इस वक्त आपको आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना है। ये मनफी सोचें, मायूसी, इन सारी चीजों को आपने बीट करना है। इन चैलेंजेस को आपने गुजरना है, इनसे ये छोटी छोटी रुकावटें क्रॉस करके आगे बढ़ना है। जब आप इन चीजों के ऊपर मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत बड़े बड़े फवायद आपको मिलते नजर आ रही हैं। आपकी मेहनत आपके किस्मत को चार चांद लगाएगी। आपकी मेहनत की वजह से आपके लिए बहुत सारे नए नए वेंचर्स, नए नए चीजें, नए नए रास्ते बनेंगे। नया कारोबार भी आप करते नजर आ रहे हैं इस दौरान। मगर उसमें थोड़ी सी यही कि अगर आपने गफलत का बर्ताव किया, गफलत को अपनी जिंदगी में ले आए, तो क्योंकि सैटर्न इस वक्त इस पोजीशन में है, ये ऊपर से सैटर्न ईयर भी चल रहा है, तो इस दौरान ये बदनजमी को, बेतरतीबी को बहुत मसाइल क्रिएट करते हैं। वैसे भी अगर हम गौर फिक्र करें तो जब हम बेनज़्म जब्त से काम करते हैं तो उसका कोई रिवार्ड नहीं होता। अगर हम तरतीब से, तरीके से, सलीके से काम करते हैं तो डेफिनेटली वहां से हमें जरूर कामयाबी मिलती है। अच्छा जी, इसको ये वक्त है कि अपनी मेहनत और लगन से ज्यादा थोड़ी सी एफर्ट करके कामयाब होने का। और ये बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपके लिए बेहतरी की जानिब रहेंगी। आपके करियर के हवाले आपके रुके हुए काम होते नजर आ रहे हैं, रुकावटें दूर होती नजर आ रही हैं और साथ साथ कोई ऐसा कारोबारी सफर आपके लिए मुबारक होगा, चाहे वो ट्रैवलिंग करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड का हो या फिर कोई ऐसी आइटम्स सेल करने के लिए अगर आप निकले तो वहां से भी आपको फवायद मिलते नजर आ रहे हैं। अगर दूसरी जानिब देखें तो जॉब पेशा मुलाजमत वाले अफराद के ऊपर
कुछ मसाइल जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। आपके नीचे वाले अमला आपकी कारकर्दगी से जालस हो सकता है। आपके बड़े आपके वर्क से तो खुश होंगे, मगर नीचे से जो खबरें जाएंगी वो आपको नजर बद का शिकार कर सकती हैं या फिर आपके लिए मसाइल क्रिएट कर सकती हैं। ये सारी चीजों को अपने गौर व फिक्र से देखना है कि कहीं ना कहीं अपने अफसराने बाला के साथ अपना रवैया बेहतर करें, अपने जुमलों के अंदर जो कड़वाहट है, जो सख्ती है, जो तनाव है, उसे खत्म करें और बेहतर एनर्जीज के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आप इन सारी चीजों को हैंडल कर जाएंगे, क्योंकि इस दौरान ये सिचुएशन ऐसी बनी हुई है आसमान के ऊपर कि बहुत बहुत सारे कंजक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी मूवमेंट कर रहे हैं और 2024 वैसे भी मकाफात अमल का साल है। इसमें हमारे कर्मों का फल मिलेगा, जो हमने किया उसी का अजर मिलने वाला है। मगर अगर हमने अच्छा किया, हमने खुशियां बांटी, हमने मोहब्बतें बांटी, हमने लोगों के लिए आसानियां की, तो फिर कोई भी शख्स अल्लाह के अमर के अलावा, अल्लाह के हुक्म के अलावा, तकदीर के अलावा, अल्लाह के अहकाम के अलावा हमारे लिए रुकावटें क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता होता हूं कि अपना राब्ता रब से मजबूत रखें, जोड़े रखें अपने आप को रब से, नमाज पढ़ा करें, कुरान करीम की तिलावत किया करें और बारगाह रिसालत माब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ें। जितना हो सके वो आपके लिए फायदेमंद है, आप इन नेगेटिविटी से बच सकते हैं। तो इस दौरान ये सारी गुफ्तगू का मकसद ये होता है कि आपको, ये एक तहकीक है, तहकीक करके चीजों को आपको बता दिया जाता है कि ये ऐसे ऐसे कर लें। ये बताने का मकसद ये होता है कि कुछ लोग उन एडवाइजेस के ऊपर अमल कर लेते हैं और अपने लिए आसानियां क्रिएट कर लेते हैं। आजकल वैसे भी लोगों ने कहा हुआ जी ये ऐसे ऐसे, मैं इन लोगों की बहस में नहीं पढ़ने वाला। मैं सिर्फ इस बात के ऊपर करूंगा कि देखें, मोहब्बत को बांटें, इंसानियत की कदर करें। देखें, अगर अल्लाह के दिए से आप खर्च करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह के उन बंदों की हेल्प करें जो हेल्प के लिए मुंतजिर हैं, उन लोगों तक खाना पहुंचाएं जो खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों तक मेडिसिन पहुंचाएं जो मेडिसिन के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों तक पानी वगैरह पहुंचाएं जो पानी की प्यास में बैठे हुए हैं। छोटी छोटी नेकियां, छोटी छोटे अमाल हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। देखें, कुछ भी चीजें हैं अगर हम करते हैं ना तो उसका कहीं ना कहीं रिवार्ड जरूर मिलता है। तो इसीलिए हमें उस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां एक नेकी के ऊपर हमें डबल एक्स्ट्रा एनर्जीज मिले। तो आगे बढ़ता हूं। तो इस दौरान थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, छोटा सा एक इश्यूज बन रहा है। वो जुपिटर की वजह से भी हो सकता है कि जुपिटर आपके अंदर थोड़ी सी जो है चीजें चेंज करेगा, थोड़ा सा आपके मिजाज में, या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप उसमें रिस्क लेते हैं। तो कहते हैं कि शायद मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे बहुत ज्यादा आमदनी हो जाएगी। ये रिस्क आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी आमदनी के साथ साथ अपने अखराजात को भी बैलेंस करना है। अपने अखराजात, गैर जरूरी चीजों के खर्च से इज्तनाब करें। उस जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां से आपको पता है कि यहाँ पे मगर मैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ आएगा। अगर हम ज्यादा के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यकीनन फिर वो पिछले वाला भी जाता रहता है, और जो लग में इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा डबल होकर लौटती है। तो इस वक्त आपको सपोर्ट है, मदद है वेनस की, मार्स की और मरकरी की। इस दौरान आपको अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे, आपके ख्वाब यकीनन पूरे होते नजर आएंगे, आपको मददगार भी साबित होंगे, आपकी रूहानी एनर्जीज भी चार्ज होगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो आपके माली मसाइल तो रिमूव हो रहे हैं, और उसके बाद जाती आमदनी भी आपकी बढ़ रही है, और उस दौरान आप कारोबारी सफर भी कर रहे हैं, सफर की रुकावटें भी नहीं है। फिर एक साथ में मजहबी वेंचर भी बनता नजर आ रहा है। वो उम्रे का भी हो सकता है, ज़ियारत मुक़द्दसा का भी हो सकता है, या फिर किसी मजहबी मुक़द्दस मकाम पर भी जाने का आपका चांस हो सकता है। तो इस दौरान जो है अपनी चीजों को बैलेंस करें, अपने अखराजात को, और अपने मसाइल से डट कर मुकाबला करें। आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी की वो दीवार है जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप उस दीवार को तोड़ लेते हैं ना तो आप कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये काम मेरा नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा होता कि हमने उसका तरीकाकार ही गलत अपनाया होता है। अगर हम सही डायरेक्शन में उस काम को करते हैं ना तो यकीनन अगर वो तरीके से किया जाए और सलीके से किया जाए तो यकीनन कामयाब हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखें। हर चीज में हिकमत अल्लाह ताला की है। अल्लाह के साथ जुड़े रहने से कामयाबियां मिलती हैं। अगर हम उन कामयाबियों को लेना नहीं चाह रहे, उनके ऊपर वर्क नहीं करना चाह रहे और कहते हैं जी हमारे तकिए के नीचे से वो पैसे निकले, तो ऐसे नहीं निकलेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी।
मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये घबराने का वक्त नहीं है कि होता है ना कि ये लोग कहते हैं जी आपके साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा जी आपकी तो 60 चलने वाली है, ये होने वाला है। देखें, हर चीज अल्लाह के अमर से होती है, हिकमत अल्लाह ताला की चलती है, तकदीर के फैसले कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, अल्लाह ताला की बारगाह में अपने राब्ता मजबूत कर लें, अल्लाह अपने कर्म से सब कुछ कर सकता है। उसका कर्म बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके लिए जुमले नहीं हैं। अगर अल्लाह के करम का मुआजना करना चाहें, उसकी रहमतों का मुआजना करना चाहें तो नेमल बदल नहीं है, हमें उसकी रहमत से हासिल करना है। तो बात लंबी हो जाएगी जाने जाते जाते। तो उसके बाद अगर हम देखें तो आपके मोहब्बत के मामलात, तो वहां पे अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो वहां पे कुछ जन्म ले सकते हैं मसाइल। वो कैसे होंगे? शक, गैर जरूरी सोचें, उन बातों का वजूद जिनकी वजह से, उन बातों का वजूद उन जिनका है ही कोई नहीं, कुछ सिर पैर ही नहीं है उन बातों का, तो फिर हम उनके ऊपर लड़के झगड़ के अपने मामलात, अपने मोहब्बत के मामलात खराब कर लेते हैं। उसकी वजह से हमारी जिंदगी में दरारें पड़ती हैं, अपने अजीजो कारिब दूर होते हैं, हमारे अपने जो दिल को जिनसे हम चाहते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो शक को जिंदगी से निकालें। सबसे ज्यादा जो आपके लाइफ को मुतासिर करता है ना, टॉरस बुर्ज सौर वाले खवातीन व हजरात को, वो शक है। जो आप शक की बिना पे किसी के ऊपर उंगली उठा लेते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत नुकसान है। तो इसमें आपने इस चीज से भी इत्नाब करना है। और उसके बाद आपके जो शादीशुदा लाइफ है, शादीशुदा जिंदगी की जाने भी बात कर लूं, उसमें कुछ बेहतरी आएगी, जुपिटर थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, मगर उस दौरान आपको अपनी ज़ौजा के साथ और अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत को बढ़ाना है। अपने जुमलों में मिठास पैदा करें, अपने जुमलों में ऐसे जुमलों का चुनाव करें कि वो मुस्कुराएं, अपने वालिदैन की खिदमत करें। ये बहुत बड़ा एक एज है। अगर आप अपने पेरेंट्स से, अपने यानी कि शादीशुदा लाइफ में आप आ गए अपने मियाँ के घर, तो वहां पे आपके ससुर हैं, सास हैं, उनके साथ अपनी मोहब्बत को बढ़ाएं। जब आप बढ़ाएंगे ना तो उसके बाद आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी तरह से मर्दों के लिए भी है, तो वो भी इसी तरह से करें तो उनकी एनर्जी चार्ज होगी। अपनी एनर्जी को चार्ज करें और आगे बढ़ें। अच्छा जी, इसके बाद आपको अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी और हकीकत का मुकाबला करना। यानी कि मैं अगर कहूं ये पेंसिल ऑरेंज है तो आप इसको तस्लीम करेंगे, हकीकी तौर पे ऑरेंज ही लिखेगी। तो इसको अगर हम कहें, मैं कहूं कि नहीं जी ये तो ब्लैक है, हकीकत कुछ और है, हकीकत का मुकाबला करें। झूठों का, बातों के महवर के ऊपर मत जाएं, हकीकत के ऊपर जाएं। और जो है ना उसके बाद अपनी जो फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करें, फैमिली के साथ रिलेशन बिल्डअप करें, उनके साथ मोहब्बत की तरह पेश आए, अदब से, प्यार से। और इसमें आपको एक बहुत बड़ी एक रेमेडी में बता रहा हूं कि आप अपनी फैमिली को किसी भी जगह सैर तफरी लेकर जाएं, विजिट करवाएं किसी जगह पे, मज़ारात पे लेकर जा सकते हैं कि चिड़ियाघर, पार्क, ग्रीनरी हो, जहां पे सब्जा हो, फ्रेशनेस के लिए। तो वहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। और साथ साथ में आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, तो इस दौरान आपको ना ओवरऑल तो आपका जायजा बिल्कुल ठीक जा रहा है। थोड़ी थोड़ी सी चैलेंजेस होंगे, उनके लिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। इस दौरान कुछ मनफी असरात जन्म ले सकते हैं जिनकी वजह से जिंदगी मुतासिर हो सकती है। खानदानी झगड़े वो क्यों होंगे कि आपके जुमलों का इस्तेमाल ही ठीक नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं उसका बात करने का तरीका ही ठीक नहीं है। अगर आप बातों के चुनाव, लफ्जों के चुनाव को ठीक कर लेते हैं तो आप अपने खानदान को जोड़ सकते ना कि तोड़ सकते। इस वक्त यही है कि आपने अपने अंदर जुनूनियत को, जज्बात को, इन सारी चीजों को कवर करना है। जब आप इन सारी चीजों को कवर करेंगे ना तो डेफिनेटली आप इन सारी चीजों की वजह से बेहतर आएंगे, रोल मॉडल बनेंगे और रिश्तेदारियां करीब आएंगी, जो दूरियां वो कम होंगी। बातें वही है, ये रेमेडीज है, ये आगाही है। तो ये बताने का मकसद यही होता है कि इसकी वजह से आप करें। तो इसकी वजह से मैंने बताया कि मोहब्बत के मामलात में थोड़े से तनाव का सामना होगा। और उसके बाद अगर आपकी हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में थोड़ा सा तनाव आएगा। वो इस वजह से आएगा कि आप ज्यादा काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और हार्ड वर्क की वजह से आप थक जाएंगे, आपको थकावट हो सकती है, आप नर्वस हो सकते हैं। इस दौरान आपको चाहिए एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन कर लें और अपनी आंखों का खास तौर पे ख्याल रखें, वरना आपको आंखों की एलर्जी होने का खदशा है। अच्छा, उसके बाद तालीम के हवाले से अगर बात करें तो तलबा और तलबात के लिए सिचुएशन तो काफी अच्छी है, मगर इस दौरान उनका जो टर्न्योर चल रहा है, पीरियड चल रहे हैं, वो है एग्जाम। तो उस दौरान उन्हें चाहिए कि
वो अपनी चीजों को बैलेंस आउट करें, अपनी लाइफ से थोड़ा सा सोशल मीडिया को कट आउट करें और अपना फोकस, अपनी तवज्जो जो है वो तालीम के ऊपर करें, एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें। उनके वालिदैन को भी चाहिए कि इनको मॉनिटर करें और अपने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे आते हैं इसके फाइनल स्टेज की जानिब कि आपको कौन सी चीजों पर सदका करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए और वो सदकात आपको किस तरह से बेनिफिट दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको काले रंग के कपड़े का सदका करना है। काले रंग का सदका सैटर्न से भी रिलेटेड है और इसके साथ जो हम कह सकते हैं कि मून का अगले पहर में जाना और अंधेरे का बढ़ना, तो मून की रेमेडीज के भी हम अंधेरे में इसको कर सकते हैं, लिल्थ की रेमेडीज भी हम ये इसको काले कपड़े में कर सकते हैं। और साथ में चने की दाल, चने की दाल जो है वो शम्स की रेमेडीज के तौर पे करेंगे आप। और उसके बाद आपने जो ड्रेसेस पहनने हैं, आपका जो फेवरेट स्पोर्टिव कलर है वो ग्रीन शेड्स हैं, सब्ज रंग के लाइट एंड डार्क शेड्स जो हैं वो आपकी मरकरी की एनर्जीज को चार्ज करेगा, वहां से फायदा होगा। और आपको जो बुध का दिन है वो भी बड़ा सपोर्ट करता नजर आ रहा है। और साथ में अगर वीनस की एनर्जी को आप चार्ज करना चाह रहे हैं, वीनस की एनर्जी से फायदा लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ओपल पहनना चाहिए। ओपल आपके लिए बहुत सूटेबल है इस माह मार्च में। मार्च के महीने में टॉरस खवातीन और हज़रात को ये चीजें सूट करती नजर आ रही। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम कहें कि आपको कौन सी सूरह मुबारक की तिलावत करनी चाहिए, तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि सुबह भी तिलावत करें और रात को सोते वक्त भी कुरान करीम की तिलावत करें और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अर्ली मॉर्निंग आपको सूरह अलम नशरा पढ़नी चाहिए और रात के वक्त सूरह मुल्क पढ़नी चाहिए और अपनी जिंदगी में कुछ लम्हे खास निकालें, तन्हाई में जाएं, कुर्बत में जाएं, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब की बारगाह में आंखें बंद करें, गिड़गड़ा कर दुरूद व सलाम पढ़ें जितना हो सके। बाकी जिंदगी में दिन में जो भी टाइम आपको फरागत में मिलता है आप उसको दुरूद व सलाम में गुजारें, अल्लाह के हबीब की बारगाह में दुरूद व सलाम हदिया करते रहे। आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपकी नौस्तें दूर हो जाएंगी। ये सारी एक जनरल इंफॉर्मेशन है। अगर किसी को किसी किस्म की रहनुमाई लेनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, उसके ऊपर आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे, इस अज़म के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह